श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में दैनिक जागरण में प्रकाशित एक प्रसंग का उल्लेख कर रही हूँ, जिसके अनुसार सिर्फ तीर्थ यात्रा करने और धार्मिक कृत्य करने से मनुष्य का अंतःकरण नहीं शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध करने के लिए अंतश्चेतना की आवश्यकता होती है। हाँ, धार्मिक कृत्यों का अपना महत्व है। ऐसा नहीं है कि मुझे धार्मिक कृत्य नहीं करना चाहिए। मुझे धार्मिक कर्म करते हुए भी अपने मन, वाणी और बुद्धि पर नियंत्रण रखते हुए नियम संयम से अच्छे विचार रखने चाहिए तथा हमें अपने सुविचार समाज में, बच्चों में सर्वत्र फैलाना चाहिए व उसको अपने जीवन में धारण भी करना चाहिए। जैसे अगर हम कोई दान कर रहे हैं या निर्बलों की सहायता कर रहे हैं, किसी अन्य की सहायता कर रहे हैं, तो हमें यह अभिमान नहीं होना चाहिए कि ये सब मैं कर रहा हूँ, क्योंकि देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, याते नीचे नैन, किसी ने ये कहा है। तो इस प्रकार हमें अपने कृत्य करते हुए भी निर्विकार भाव से अपने मन को शुद्ध और हमारे अपने सारे कृत्य को हमें परमात्मा को सौंप देना चाहिए। प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि संत तुकाराम के शिष्यों में कुछ लोग हर वर्ष नियमित रूप से तीर्थ यात्रा पर जाते थे, लेकिन उनसे उनकी भीतरी बुराइयां नहीं खत्म होती थीं। एक बार तीर्थ यात्रा पर जाने से पूर्व वे तुकाराम जी के पास आए और उनसे भी चलने का अनुरोध किया। संत तुकाराम ने कहा कि अभी तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन आप मुझसे यह कद्दू ले जाइए, इसे मेरी ओर से तीर्थ यात्रा करवा दीजिए। वे लोग कद्दू को अपने साथ तीर्थ यात्रा पर ले गए। उन्होंने जहाँ पूजा की, कद्दू की भी पूजा करवाई। उन्होंने जहाँ स्नान किया, वहाँ कद्दू को भी स्नान करवाया। तीर्थ यात्रा पूरी होने के बाद सभी शिष्य कद्दू के साथ वापस लौट आए। उन्होंने संत तुकाराम जी को वह कद्दू सौंप दिया। तुकाराम जी ने धन्यवाद देते हुए कहा कि आप लोगों की तीर्थ यात्रा संपन्न हुई, अतः आज आप सबका भोजन यहीं बनेगा और इसी कद्दू की सब्जी बनाई जाएगी। आप सभी आमंत्रित हैं। जब शिष्यों ने कद्दू खाना शुरू किया तो एक कौर मुंह में डालते ही उठ गए और बोले, यह कद्दू तो बहुत कड़वा है। तुकाराम जी ने आश्चर्य जताते हुए कहा, मुझे पता है यह पहले ही कड़वा था, लेकिन तीर्थ यात्रा व स्नान के बाद इसकी कड़वाहट चली जानी चाहिए थी। संत तुकाराम के चेहरे पर आई मुस्कान देखकर वे शिष्य समझ गए कि संत जी कद्दू के माध्यम से हम लोगों के भीतरी विकारों की बात कह रहे हैं। उन्होंने तीर्थाटन तो किया, लेकिन अपने मन एवं स्वभाव को नहीं सुधारा। वे भी कद्दू की तरह तीर्थ यात्रा के बाद भी कड़वे ही थे। इस प्रकार आप कथा का मर्म तो समझ ही गए होंगे कि तीर्थ यात्रा का अर्थ सिर्फ पर्यटन नहीं है, बल्कि अपने विकारों को छोड़कर उन्नति प्राप्त करना है। हमें अपने मन से सात्विक होना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।